मित्रों, सबसे पहले मानवता विलुप्त हो जाएगी, हमारे सभी वंशजों सहित। तब हमारे ग्रह के महासागर उबल जाएंगे और उस पर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। मित्रों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब हम एक बंजर, विकिरणित, पूरी तरह से पकी हुई नंगी चट्टान में बदल जाएंगे और अंत में हमारा ग्रह ही नष्ट हो जाएगा, या तो सूर्य या उसकी लाश द्वारा निगल लिया जाएगा, एक इंटरस्टेलर इंटरलोपर द्वारा निगल लिया जाएगा, या अंतरिक्ष की सबसे गहरी गहराई में फेंक दिया जाएगा। यह केवल अटकलें नहीं हैं कि ये चारों छोर पूरे हो जाएंगे, बल्कि यह उन मजबूत भविष्यवाणियों का परिणाम है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ग्रह और तारे और आकाशगंगा कैसे विकसित होते हैं, हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का शिखर। लेकिन जबकि पृथ्वी का सुदूर भविष्य ज्ञात है, निकट भविष्य बहुत कम निश्चित है, क्योंकि इसे बनाना हम पर निर्भर है। एक प्रजाति के रूप में सामूहिक रूप से हमारी पसंद क्या होगी? आदर्श रूप से हम अपने ग्रह के भविष्य को वैज्ञानिक वास्तविकता में मजबूती से स्थापित करके, सर्वोत्तम ज्ञान और सबसे सफल सिद्धांतों का उपयोग करके मार्गदर्शन करेंगे, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके सभी मानवता की सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि सुनिश्चित करेंगे। यह एक वैज्ञानिक रूप से साक्षर समाज का अंतिम सपना है और एक आशा है कि हम उस पहले अंत मनुष्यों के विलुप्त होने को यथासंभव भविष्य में आगे बढ़ाएंगे। अगले 5 से 7 अरब वर्षों में पृथ्वी ग्रह के साथ बिल्कुल यही होगा, क्योंकि सूर्य के मूल में हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उस घटना से पहले सूर्य गर्म होता रहेगा और फैलता रहेगा, अपनी वर्तमान चमक से शायद 2.5 गुना तक पहुंच जाएगा और त्रिज्या में लगभग 50% की वृद्धि होगी। लेकिन जब इसके मूल में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो सूर्य का मूल सिकुड़ जाता है और गर्म हो जाता है, जिससे तारे की बाहरी परतें सूज जाती हैं। जैसे जैसे इसका विस्तार होता है, यह ठंडा हो जाता है, लेकिन अधिक चमकीला भी हो जाता है, जो इसके एक विशाल तारे के रूप में विकसित होने का संकेत देता है। जैसे जैसे कोर सिकुड़ता और गर्म होता जाता है, कोर के चारों ओर एक आवरण में हाइड्रोजन संलयन शुरू हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य का ऊर्जा उत्पादन इसके वर्तमान मूल्य से लगभग 20 से 50 गुना तक बढ़ जाता है। ये स्थितियां पृथ्वी के वायुमंडल को किसी ऐसी चीज के लिए खतरे में डालती हैं जो आज हमारे सूर्य या किसी भी सामान्य तारे के बहुत करीब एक ग्रहीय वातावरण के लिए ही संभव होगी। इसके वायुमंडल का फोटोवाष्पीकरण। एक बार जब वायुमंडल समाप्त हो जाता है तो पृथ्वी की सतह को विकिरण से बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। सूर्य के विकिरण, सौर कणों और ब्रह्मांडीय किरणों की निरंतर बमबारी दोनों से सैकड़ों लाखों वर्षों में हमारे ग्रह को नंगा कर दिया जाएगा और फिर पका दिया जाएगा। इस बीच सूर्य विकसित होता रहेगा, अपने वर्तमान व्यास से लगभग 100 गुना बड़ा हो जाएगा और आज की तुलना में हजारों गुना अधिक चमकीला हो जाएगा और एक वास्तविक लाल विशाल तारे में विकसित होगा। हमारे सूर्य के तारकीय विकास के इन चरणों के दौरान कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सूर्य स्पंदित होने लगता है और हवाएं तेज हो जाती हैं, जिससे सूर्य फूलते समय बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन उत्सर्जित करता है। जैसे ही हाइड्रोजन अपनी कक्षाओं में ग्रहों के पास से गुजरता है, वे उन दुनियाओं पर एक घर्षण बल लगाते हैं, जिससे वे प्रेरित हो जाते हैं और उनकी कक्षाएं क्षय हो जाती हैं। दूसरी ओर, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान अब कम हो गया है, कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन ग्रहों की कक्षाएं बाहर की ओर सर्पिल हो जाती हैं, जिससे उस प्रभाव का प्रतिकार होता है। इस बीच सूर्य का आकार बढ़ जाता है। पहले बुध को लाल विशाल सूर्य निगलता है, फिर शुक्र। इस बीच पृथ्वी सूर्य की दूरी के लगभग 10% या लगभग 15 मिलियन किमी 9 मिलियन मील अधिक दूरी पर घूमती है। हालांकि सूर्य के वर्तमान पृथ्वी सूर्य दूरी के लगभग 115% तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे संभावना है कि पृथ्वी भी निगल जाएगी। हमें उस अंतिम रास्ते पर ला रहा है जिससे पृथ्वी संभवतः अपने विनाश को प्राप्त करेगी। निगल लिया गया या बाहर निकाल दिया गया, भले ही इसे जीवन से मुक्त कर दिया गया है, इसके महासागर उबल गए हैं,
और फिर जल गए हैं और फोटोवाष्पित हो गए हैं। यह सवाल कि क्या पृथ्वी ग्रह कायम रहेगा या नहीं, एक लौकिक अज्ञात बना हुआ है। हमारे सौर मंडल में चट्टानी ग्रहों के सुदूर भविष्य का अनुमान लगाना अराजकता की एक कवायद है, क्योंकि अब से लेकर सूर्य के लाल विशालकाय बनने तक लगभग 1% सिमुलेशन में कम से कम एक चट्टानी ग्रह बाहर निकल जाता है या सूर्य की ओर फेंका जाता है। गुरुत्वीय अंतःक्रिया। हालांकि यह कोई अजीब बात नहीं है, फिर भी यह संभव है कि पृथ्वी या तो उच्च कक्षा में चली जाएगी या पूरी तरह से सौर मंडल से बाहर निकल जाएगी। शायद इसे सूर्य के लाल विशाल चरण द्वारा निगलने के संभावित भाग्य से बचा लिया जाएगा। फिर भी निगल जाने की उम्मीद है और यह ग्रह पृथ्वी का सबसे संभावित अंतिम अंत होगा, क्योंकि हमारे ग्रह के अवशेष संभवतः हमारे सूर्य के अंतिम अवशेषों में बिखरे होंगे। एक ग्रहीय निहारिका जो पदार्थ को वापस लौटाता है, अंतरतारकीय माध्यम और सफेद बौना जिससे हमारा सूर्य अपनी मृत्यु के बाद सिकुड़ जाएगा। यह ऐसा होगा जैसे कि पूरी दुनिया को परमाणु दर परमाणु अलग कर दिया गया है और गर्म घने प्लाज्मा में समाहित कर दिया गया है जो हमारा सूर्य होगा। पृथ्वी के हिस्से उन परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों और नंगे परमाणु नाभिकों के रूप में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में निकाल दिए जाएंगे, जबकि अन्य घटक सफेद बौने का हिस्सा बने रहेंगे जिससे हमारे सूर्य का कोर सिकुड़ जाएगा। लेकिन उस स्थिति में जब पृथ्वी जीवित रहती है और या तो हमारे सूर्य के सफेद बौने अवशेष के चारों ओर कक्षा में रहती है या अंतरतारकीय अंतरिक्ष में उत्सर्जित हो जाती है, तो इसे कई संभावित स्रोतों में से एक से आगे के अंत का सामना करना पड़ सकता है। समय के साथ 4 खरबों वर्षों का समय ब्रह्मांडीय किरणें पूरे आकाश से हमारे ग्रह को विकिरणित करती रहेंगी और ग्रह की हमारी लाश को पकाती और जलाती रहेंगी। यह एक ठोस वस्तु के रूप में अक्षुण्ण रहेगा, चाहे वह हमारे केंद्रीय तारकीय पिंड से बंधा रहे या न हो। पूरी आकाशगंगा में परिक्रमा करता रहेगा जब तक कि निम्नलिखित में से कोई एक घटना घटित न हो जाए। कोई वस्तु पृथ्वी से टकराती है, या तो उसे नष्ट कर देती है या उसे निगल लेती है। यह टक्कर के आकार और गति पर निर्भर करता है। हमारी आकाशगंगा एक बहुत ही विरल जगह है, लेकिन हमारे पास ब्रह्मांड में हर समय मौजूद है। एक विशाल वस्तु पृथ्वी के करीब से गुजरती है, या तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा इसे सौर मंडल और आकाशगंगा से पूरी तरह से बाहर निकाल देती है, जहां यह अनंत काल तक पूरे खाली ब्रह्मांड में अस्पष्टता में भटकती है, या इसे ज्वारीय रूप से बाधित करती है, इसे अपने घटक कणों में विभाजित कर देती है, या यह हमेशा के लिए सूर्य की लाश से बंधा रह सकता है और धीरे धीरे अनगिनत कक्षाओं में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के उत्सर्जन के माध्यम से हमारे तारकीय अवशेष में सर्पिल हो सकता है। लगभग 10-26 वर्षों के बाद इसे काले बौने द्वारा निगल लिया जाएगा जो हमारे सौर मंडल के बचे हुए हिस्से पर हावी है। बंजर चट्टान में कमी। अरबों वर्षों तक पृथ्वी एक घने गर्मी रोकने वाले वातावरण के लिए अभिशप्त रहेगी। जिस प्रकार की सतह पर नरक जैसी स्थितियां पैदा होंगी, ठीक उसी तरह जैसे आज शुक्र ग्रह पर है। लेकिन हर समय सूर्य केवल अपने सौर उत्पादन के मामले में स्थिर नहीं रहता है, यह लगातार विकसित हो रहा है। यदि आप सोचते हैं कि पृथ्वी के महासागर के उबलने का विचार बुरे दिन के आगमन का संकेत देता है, तो अब इसकी संभावना की कल्पना करें। वायुमंडल के प्रत्येक परमाणु को हमारी दुनिया से बाहर निकाल दिया गया है। सतह पर जो कुछ भी था वह सब जलकर राख में बदल गया और सभी जीवित प्राणियों द्वारा छोड़ी गई हर चीज का भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड धूल में बदल गया। पर्याप्त गर्मी और ऊर्जा के साथ किसी भी दुनिया में बिल्कुल यही होगा। बुध, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, उस स्थान का एक प्रमुख उदाहरण है जहां यह पहले ही हो चुका है।